दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम फिर एक बार हैं निधि शर्मा जी के साथ, जिनके साथ आप पहले भी मिल चुके हैं। तमाम एपिसोड हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। निधि जी इमेज कंसल्टेंट हैं, मैनेजमेंट से जुड़ी हैं, तो वो बेहतर बता सकती हैं कि हम लोग अपने जो सोशल मीडिया है, हमारा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उसको कैसे हम हैंडल करें, किन चीज़ों को वहाँ ले जाएं, कैसे चीज़ें हम पोस्ट करें, फ्रेंड लिस्ट कैसे बनाएं। तो हम इन बातों पे आज विस्तार से सुनेंगे निधि शर्मा जी को। और निधि जी अपने बारे में भी थोड़ा सा बताइए लोगों को। धन्यवाद शैलेंद्र जी, और हमेशा की तरह बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। आपने मुझे मौका दिया फिर से कि मैं आपके माध्यम से सारी महिलाओं से, सारे लोगों से जुड़ पाऊँ फिर से और अपने विचार कुछ व्यक्त कर पाऊँ इस टॉपिक में। मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ। मैंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लिया हुआ है और मैं पिछले 4 साल से इमेज कंसल्टिंग की फील्ड में कार्यरत हूँ। मेरे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस और 1-on-1 कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं जिनकी मैं अपीयरेंस, बिहेवियर और कम्युनिकेशन, इन 3 चीज़ों में ट्रेनिंग और कंसल्टिंग का काम करती हूँ। और उसके साथ ही साथ एक नया दायित्व मुझे मिला है, वो है WICCI करके एक संस्था है सर, जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है। उसकी मैं यूपी की प्रेसिडेंट बनी हूँ। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मुझे जितने भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, NGO हैं, उनके माध्यम से मुझे ऐसी ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं जिससे एक बहुत ही ग्रॉस रूट लेवल पे अवेयरनेस हो पाए। क्योंकि मैं इमेज काउंसिल को हेड करती हूँ, तो लोगों को पहले तो समझाना कि इमेज होता क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट से मिक्स कर देते हैं कहीं ना कहीं। और हमारी संस्था जो WICCI है वो बिना किसी पे, मतलब हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, हम बस स्किल को डिलीवर करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कॉज है सर आज के ज़माने में। एक स्किल्ड यूनिट मिलना, स्किल लोगों का साथ मिलना कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को एक अलग स्तर पे लेके जाता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। और जिस संस्था में काम कर रहा है उसको भी एक जी सर। और रही बात आज के हमारे टॉपिक की कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर है, हर कोई सोशल मीडिया पे है सर। और अभी 14 मई को हमारा जो फैमिली डे पे नेताजी सुभाष चंद्र में हुआ था, तो उस पर भी मैंने इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया अपने फैमिली पे क्या पड़ता है, उसी टॉपिक पे मैंने बात भी की थी। एक रोल प्ले के माध्यम से उसको समझाया था। तो सर मैं यही बोलूँगी कि सबसे ज़रूरी है, क्रूशल है इस मैनेजमेंट के हर एक कॉम्पोनेंट को समझना। जैसे पहले तो हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया बनाई क्यों, राइट। ये टर्म आई थिंक आजकल एक बच्चा क्या हर एक लोग जानते हैं कि भाई हमारा फेसबुक में अकाउंट होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, ये रील्स कैसे बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, सबको पता है। सर सोशल मीडिया का इजाद ही इसलिए हुआ था कि क्योंकि दूरी बढ़ी, धीरे धीरे लोग अपने काम के लिए उससे दूर ट्रैवल करने लगे, अलग अलग जगह काम करने लगे, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कनेक्टिविटी इम्पोर्टेंट है दूरियों को कम करने, लोगों को कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया फॉर्म उनका डे टू डे लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं। कि पहले होता था कि अगर 5-6 साल बाद आप किसी से मिलो तो आपको पता ही नहीं होता था कि अच्छा परिवार में क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए, पर्सनली या प्रोफेशनली। बट सोशल मीडिया तो हमें हर डे का एक्चुअली अपडेट देने लगा। और ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना सर कि हम किस तरह के अपडेट रखें या किस तरह की पोस्ट डालें या ना डालें, ये अभी भी लोग कंफ्यूज्ड हैं। मैं तो यही कहूँगी सर, आधा ज्ञान किसी भी चीज़ का बहुत डेंजरस होता है। तो हमें कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले समझना चाहिए, थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि वो किस माध्यम के लिए बना है। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले जो सबसे फेमस है इंस्टाग्राम या फेसबुक, जो आजकल घरेलू महिलाओं से लेकर सब बच्चे स्टूडेंट सब यूज़ करते हैं। सबसे ज़रूरी है कि हमें अपना फ्रेंड लिस्ट किस तरह से बनाना, मैनेजमेंट करें, उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। बिकॉज सोशल मीडिया इतना इजीली अवेलेबल है, आपने ऐप डाउनलोड किया और अगर आपने सिक्योरिटी सेटिंग में जाकर अपना सिक्योरिटी चीज़ों को सही आधार पे नहीं बनाया, तो आपकी जो भी पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, या आपका जो भी डेटा है, इवन फ़ोन नंबर तक, मतलब कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है उस सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके उनको कंट्रोल करना,
राइट। दूसरा हमें ऑब्जेक्टिव कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल मीडिया ज्वाइन करने का, हम क्यों हैं सोशल मीडिया, क्यों हैं हम। अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हमारा क्या कारण हो सकता है सोशल मीडिया ज्वाइन करने का, हम एक होम मेकर हैं तो उसका एक अलग रीज़न होगा सोशल मीडिया ज्वाइन करने का, और अगर हम एक प्रोफेशनल हैं तो हमारा एक अलग रीज़न होगा, बिकॉज सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमें विजिबिलिटी भी देता है सर। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले तो आप ये बात समझें, तभी सोशल मीडिया पे आप कंटेंट क्रिएशन और उस पर सही से काम कर पाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट है सर जो हमने अभी मेंशन किया कि फ्रेंड लिस्ट। कभी भी अगर आपका प्रोफाइल अगर सोशल है या बिजनेस है तो आपको अननोन लोगों से भी आएंगे या सेकंड चैनल आपके फ्रेंड के फ्रेंड से, तो बिना जाने पहचाने हमें फ्रेंड लिस्ट में उन लोगों को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए सर। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे इस माध्यम से हम ज़्यादा लोगों से जुड़ रहे हैं, या हम कुछ सोशली लोगों पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए अच्छी अच्छी इमेजेस डालने के लिए, अपना एक सोशली इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए भी कई लोग का ऐसा होता है सर। ऐसा देखा गया है, स्टडी भी बोलती है कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो 78.8% तो पहले लोग सोशल मीडिया पे है, राइट सर। 42% ऐसे हैं जो सोने से पहले बिना मोबाइल चेक किए सोते नहीं। तो सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, प्रेशर कितना बिल्डअप हो रहा है हमारे ऊपर। हम देख रहे हैं उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक, उठते ही सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई अगर समर्स चल रहे हैं, जैसे समर वेकेशन पे कौन कहाँ छुट्टी पे गया है, तो इतना बड़ा प्रेशर हो जाता है कि आप भी तुरंत प्रेशर करेंगे कि अरे भाई हमें भी तो अच्छी पिक्चर्स डालनी है, हमें भी तो कहीं जाना चाहिए। तो सर ये बहुत ज़रूरी है। और प्लस उस फ्रेंड लिस्ट में आपने अगर चयन सही नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनल डेटा है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कुछ गलत हाथों में भी लग सकती है, लगती ही है। उससे बहुत सारे सोशल ऐसे क्राइम्स भी हुए हैं सर, जिसकी वजह से पुलिस भी काफ़ी अवेयरनेस सोशल सिस्टम करता है कि इनसे बचा कैसे जाए, कैसे किया जाए। तो कभी भी बिना जाने पहचाने सर हमें फ्रेंड लिस्ट में फ्रेंड को ऐड नहीं करना चाहिए। मतलब किसी फेक आईडी से अगर कोई फ्रेंड फेक आईडी से नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमारा सोशल मीडिया अकाउंट एक फैमिली, मतलब हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के लिए है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग क्या है अपने ऑफिस के A to Z कॉलीग्स और बहुत ज्यादा लोगों को ऐड कर लेते हैं और बाद में वो मुश्किल में फंस जाते हैं सर। ये सच है सर कि आपने तो ऑफिस में बोला कि भाई आपकी तबीयत खराब है, आप छुट्टी पे चल रहे हैं, यहाँ आप रेस्टोरेंट के अपलोड डाल दिया है तो आपके बॉस का सीधे फोन आएगा ही आएगा। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सोशल आप झूठ बोलें, मैं ये बोल रही हूँ कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, पारदर्शिता भी आई है, लोग आपको जान लेते हैं, हो गई है, आपको जान गए हैं। और प्लस कभी भी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंसिंग करना सर बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम कहीं ऑफिस में काम करने जा रहे हैं तो हमारी कुछ सीमाएं होती हैं, ना हमें ऑफिस को घर लाना चाहिए, ना ही हमें घर को ऑफिस में ले जाना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया ने दोनों एक कर दिया, दोनों को एक कर दिया और इससे लोग खुद ही परेशान होते हैं। उनको लगता है अरे मेरे तो बॉस है सोशल मीडिया पे, तो मैं ऐसे कैसे डाल सकता हूँ फोटो, क्योंकि आप ही ने वो अलाउ किया है। आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स का जो चयन है वो बहुत ही सूझबूझ से करें। बहुत छोटा सा होता है, लोगों को बस बटन दबाना होता है कि ऐड फ्रेंड, लेकिन उसके पहले हमें 10 टाइम सोचना चाहिए क्या आप वो मतलब आप लंबे समय तक उनको अपना फ्रेंड बना सकते हैं या ज़रूरी भी है फ्रेंड बनाना। क्योंकि फ्रेंड बनाना आसान है, उनको रिमूव करना और हटाना मुश्किल है। हाँ सर, एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। सपोज आपने किसी को ऐड कर लिया, आपने अपने कॉलीग को या किसी फ्रेंड के फ्रेंड को ऐड कर लिया, कुछ समय बाद आपको लगा कि अरे ये तो अननेसेसरली मेरी इन्फॉर्मेशन इनको मिल रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें आपको उनके माध्यम से पता चली जो उनको नहीं पता चलनी चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, फिर आपने उनको रिमूव कर दिया, तो वो बहुत ही एरोगेंस लगता है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। आपका फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने से ज़्यादा उनको बुरा लगेगा आपने उनको जो रिमूव किया है। तो ये गलतियाँ एक बहुत बड़ी गलती की, मतलब प्रॉब्लम को न्योता देने वाली बात हो गई है, वो आपको एक नई मुश्किल में फंसा देती है। जी सर, ये बहुत ही क्रूशियल है अपने फ्रेंड लिस्ट को मैनेजमेंट करना। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो पोस्ट हम डाल रहे हैं, अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सपोज इन्फ्लुएंसर हमारा रिलेटेड है कि वो ट्रैवलर है, वो ट्रैवलिंग के माध्यम से करता है, तो ऑफ कोर्स उसकी पोस्ट उसकी रिलेवेंसी से ही आसपास सराउंडिंग में होनी चाहिए, राइट? बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव ये, जो मैंने पहला पॉइंट बोला था सर कि गोल क्या है हमारा सोशल मीडिया,
और अब तो एक सोशल अकाउंट भी हम फेसबुक या किसी भी उस पर खोल सकते हैं जिस पे एनीवन कैन एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको सोशली सच में इतना एक्टिव रहना है और आपके माध्यम से लोग और सीख सकते हैं, आपकी चीज़ों से कुछ नया कर सकते हैं, तो आप एक ऐसा ओपन अकाउंट खोल सकते हैं, पर्सनल अलग रख सकते हैं। 2 अकाउंट सर मैंने भी जैसे सर 2 अकाउंट रखे हैं, क्योंकि क्या होता है अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मैं कुछ कर रही हूँ उससे कुछ लोग और देख के अगर कुछ प्रभावित हों या जीवन में कुछ निर्णय नए ले सकते हैं तो क्यों ना करें। लेकिन उस अकाउंट में कंटेंट कैसा डालना है, कैसी पोस्ट होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही सोशल लेवल पे वो काम कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे नहीं। तो ऑलवेज अपना पर्सनल अकाउंट और सोशल अकाउंट अलग होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शब्द आपने इस्तेमाल किया इन्फ्लुएंसर का। आजकल बहुत सारी प्रोफाइल में देखिए तो लिखा होता है इन्फ्लुएंसर है, जी सर, जबकि उसका अपना एक दायरा है। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये है कि अगर आप इमेज के क्षेत्र में काम कर रही हैं तो आप अपने पेज पे उसके संबंधित जानकारी देंगे। कोई मेकअप है, कोई टूरिस्ट है, कोई ब्लॉगर है, अगर फूड ब्लॉगर है कि ट्रेवल है कि फैशन है, उन चीज़ों को देता है। जी सर। बहुत सारे लोगों के अकाउंट हमने देखे कि वो एक परचून की दुकान की तरह हो जाते हैं कि जहाँ धनिया भी है, मिर्चा भी है, तेल भी है, सब कुछ है। तो इन्फ्लुएंसर को क्या चीज़ें करनी चाहिए? सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्चुअली जैसा हमारी जो शुरुआत हुई है गोल को लेकर कि भाई हमारा क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है ये सोशल मीडिया में जाने का। तो अगर हम इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर के 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपने अगर किसी सब्जेक्ट को, जैसे सर ने बताया, आप ट्रैवलर के इन्फ्लुएंसर हो या फूड के हो, मेकअप के हो, गार्डनिंग के हो, बहुत सारे किसी भी क्षेत्र के आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। इन्फ्लुएंसर कैसे बनता है? जब आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंसर वही बनेगा जिसकी इन्फॉर्मेशन में रिलेवेंसी हो। अगर आप कुछ भी चीज़ें डाल रहे हो एवरीडे, आप सोचो गार्डनिंग वाले इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, लेकिन आपने उठा के ऋतिक रोशन या किसी भी एक्टर की फ़ोटो डाल दी, कुछ भी डांस डाल दिया, कुछ भी वीडियो डाल दिए, तो आप एक कहीं ना कहीं इनजस्टिस कर रहे हो अपने प्रोफाइल से। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो प्रोफाइल सर लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। क्योंकि जो भी अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी कंटेंट डालते हैं, एक तो पहले उसका जो प्रसार है वो बहुत जल्दी होता है सर। आपने कभी देखा होगा अगर आप स्टेटस अपडेट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो व्यूअर्स मतलब विद इन अ सेकेंड व्यूअर्स आ जाते हैं। मतलब लोग कितना एक्टिव है सोशल मीडिया पे। तो सर अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ एज अ इन्फ्लुएंसर ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं जो मिक्स ऑफ थिंग्स है, तो आप कहीं ना कहीं अपने ही रोल को जस्टिफाई लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएंगे। प्लस जो आपका ऑब्जेक्टिव है आप उसको मीट ही नहीं कर पाएंगे। आप बनना चाहते हो एक अच्छे शेफ वाले इन्फ्लुएंसर, लेकिन आपने अपनी कंटेंट पोस्ट बना रखी इन जनरल कि आपको भाई एवरीडे पॉलिटिक्स में कुछ डाल दिया, स्पोर्ट्स में कुछ डाल दिया, तो वो एक इनलाइनमेंट नहीं है आपकी पोस्ट में। तो उस तरह से आपके फॉलोअर्स भी सर अफेक्ट होते हैं, क्योंकि फॉलोअर्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किसके लिए हम आपके पास जाएं। हाँ, हमने आपको फॉलो किया है कि हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और चाहिए, बिकॉज मेरी पर्सनल चॉइस है स्पोर्ट्स के बारे में जानना, या मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको फॉलो किया। लेकिन द डे आपका फॉलोअर को ऐसा लगेगा कि आप मिक्स ऑफ थिंग्स ज़्यादा डाल रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। नहीं, आई अंडरस्टैंड कि सोचिए सोशली कुछ ऐसा बड़ा हुआ जो आप चाहते हैं कि आप भी कवर करो, बट कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट को आपको अपने सब्जेक्ट से कोरिलेट करना ही पड़ेगा। जैसे सर एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मेरा एक सैलून भी है, तो उसमें जैसे सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे आया, ठीक, तो बर्थडे है तो हमने क्या किया, हमने ये नहीं किया कि सिर्फ सचिन तेंदुलकर जी की फोटो लगा दी हैप्पी बर्थडे, तो पीपल मे फाइंड लिटिल बोर अबाउट इट, क्योंकि उनको लगेगा कि इफ समथिंग इज कमिंग फ्रॉम फैशन फील्ड और मेकअप फील्ड तो कुछ तो हो। तो हमने क्या किया कि उनके बर्थडे के उसमें आपको सचिन तेंदुलकर का हेयर कट फ्री मिलेगा। अच्छा, तो उससे क्या हुआ, एक हमने दोनों चीज़ों को पब्लिश किया सर, राइट। तो उससे हैंड इन हैंड चीज़ें चली, और एक बहुत ही अच्छा कि हमने कुछ इनोवेटिव भी किया। तो दिस इज जस्ट एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि आप दो अलग चीज़ों को भी एक तरह से लिंक करके कैसे उसको और ही इम्पैक्टफुल बना सकते हो। वो बहुत ज़रूरी है एक इन्फ्लुएंसर के लिए जानना और करना। एक सवाल और है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ता है।
तो वो दिक्कतें क्या होती हैं? आप लोगों के पास लोग आते होंगे और उनका समाधान कैसे हो? सर ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एक्चुअली, आई मस्ट से। और सोशल मीडिया की वजह से सुसाइडल टेंडेंसीज इतना बढ़ गई हैं सर, क्राइम, लोग अननोइंगली उस चीज़ में जा रहे हैं जिस चीज़ की ना उनकी उम्र है करने की, ना जानने की। क्या होता है सर, आज के समय में वो सब पेरेंट्स वर्किंग है, माँ बाप वर्किंग है, ऑनलाइन एजुकेशन थी अभी 2 साल पूरा अपना एजुकेशन सिस्टम, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही यंग एज में एक्सपोजर हो चुका है सोशल मीडिया का विदाउट कवरेज। और सर एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि अभी जो रीसेंट स्टडी है 60% पेरेंट्स ये मॉनिटर ही नहीं करते हैं कि बच्चा है या उनके घर का बच्चा है। कंटेंट मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ों का बहुत ही डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। इवन जो हमारे डेटा बताते हैं कि अगर बहुत रोज पेपर में सर पढ़ते हैं कि पेरेंट ने बच्चे को डांटा, सुसाइड कर लिया उसने, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस। फेसबुक पे उसने लिखा मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, सुसाइड करने जा रहा हूँ। और ये मतलब एवरीडे पढ़ के बहुत ही सैड लगता है सर कि हम टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज़ कर रहे हैं। हमें एज ए स्टूडेंट अगर हमें सोशल मीडिया मिलती है तो हमें क्या रिसर्च करना चाहिए सर? हमें रिसर्च करना चाहिए कि अगर हमारा साइंस में कोई सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या अब तक मतलब हमें मिला है वो इस काम के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए कि इंफॉर्मेशन अप टू एंडलेस एक्सटेंड आप कितना रिसर्च कर सकते हो, क्या क्या नहीं जान सकते हो। लेकिन हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं, राइट सर। और दूसरा एक बहुत ज़रूरी है कि उससे कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत बड़ा बिल्डअप हो रहा है सर। इस प्रेशर की वजह से सबसे बड़ा फिटनेस का प्रेशर है सबके अंदर। भाई अगर आप फिट नहीं हैं तो आप कैसे पोस्ट डालेंगे, या एंगल्स आप रिसर्च करते हैं गूगल पे जाके कि भाई ऐसे कौन से एंगल पे हम फोटो खींचे कि हम फिट दिखें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बॉडी वेरिएशन में कोई दिक्कत है उसको, बट उसको एक्सेप्टेंस होना, और अगर आपको सच में बॉडी वेरिएशन एक्सेप्ट नहीं करनी है तो आप उस पर वर्क करिए, आप उस लेवल के बनिए, ना कि आप गलत चीज़ों पे काम करेंगे। दूसरा जो लुक गुड वाला फैक्टर है कि लोकेशन, हमारे जो लोकेशंस कैसी होनी चाहिए, फिल्टर यूज होने, बिना फिल्टर के तो कोई आजकल पिक्चर शायद ही डाल रहा हो। क्यों? क्योंकि जो लोग बिना फिल्टर के डालते हैं दे मेंशन विदाउट फिल्टर, पिक्चर विदाउट फिल्टर, उनको प्राउड फील होता है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि देखो भाई 90% लोग फिल्टर ही यूज कर रहे हैं। दैट प्रूव्स। तो सर बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें कुछ 4 फैक्टर्स के बारे में मैं सर बताना चाहूँगी जिसको हम बोलेंगे, एक तरह से हमें एक मेंटल इन्वेंट्री तैयार करनी चाहिए हर एक परिवार में। उस इन्वेंट्री के 4 कॉम्पोनेंट क्या क्या हैं? सबसे पहले जो फिटनेस मैंने सर बताया, अगर हम एज अ फैमिली ही सिलेक्शन ऑफ फूड इन जनरल, थोड़ा देखिए आसान नहीं है करना, बोलना आपको सबको लगता है कि भाई फिटनेस, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत सर्दी हो रही है, बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं सर। लेकिन अगर परिवार के स्तर पे ही ये चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, चलिए 10-15 मिनट से ही करेंगे, कुछ तो भी मतलब इम्पैक्ट आएगा ही आएगा सर। और ये कहावत गलत नहीं है कि एक फिट शरीर में ही फिट माइंड का रहता है। मतलब जो हमारे पूर्वजों ने बोला है वो सब पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड, दे वर सुपर ह्यूमंस, आई मस्ट से, उनको सब पता था। दूसरा है इमोशनल बॉन्डिंग होना सर, बहुत ज़रूरी है। हम अगर घर में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं, मतलब बहुत कॉमन है, आई थिंक मैं कुछ अलग बात नहीं कर रही हूँ, बहुत कॉमन है। लोग, पिता अपने मोबाइल पे हैं, माता अपने मोबाइल पे है, बच्चे अपने मोबाइल पे हैं, एक ही छत के नीचे, लेकिन किसी को अलग अलग मोबाइल, सब अपने भाई रिप्लाई करने या स्टेटस डालने, वो भी जरूरी मतलब है। एक घर में रहते हुए मोबाइल से कनेक्ट है। तो कहीं ना कहीं समय की बाध्यता बांधनी बहुत जरूरी है। एक डिसिप्लिन पर्सनल परिवार के ही लेवल से सर बनेगा, तभी वो आगे सोसाइटी के लेवल पे जा पाएगा। तो पारिवारिक लेवल पे वो एक जो इमोशनल बॉन्डिंग है ना, कि हमें रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि भाई हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वुड बी अ थिंग कि हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। जब समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए, और वो ज़रूरी भी है, वो गलत नहीं होगी। टेक्नोलॉजी अडेप्ट करो, लेकिन अडेप्ट करने का सही तरीका क्या है उसके साथ करेंगे तो कभी हमें टेक्नोलॉजी हार्मफुल नहीं बनेगी हमारे लिए।
समय की बाध्यता करना बहुत ज़रूरी। हो सकता है वो पेरेंट थोड़े बच्चों को बुरे लगते हो कि भाई उनके पेरेंट तो अलाउ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके वो आपके बच्चों के अच्छे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी। लेकिन टोका टाकी करने का भी ऐसा नहीं कि आप एक दिन उठो और खूब बस बच्चों के ऊपर बरस गए तो वो भी गलत होगा। ये धीरे धीरे काउंसलिंग करते रहिए और आप भी उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप तो सोशल मीडिया पे लगे हो और बच्चे को खूब आपने समझा डाला तो वो भी वर्केबल नहीं होगा। सर वो वर्केबल कैसे होगा? नहीं होगा। बच्चे भी समझदार हैं, एक्सपोजर इतना बढ़ चुका है। और तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि एक मेंटल लेवल पे चेंज, मतलब एक परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा या कोई भी मोबाइल यूज़ कर रहा है तो वो बेकार है, कुछ वो गलत है। हो सकता है वो अच्छे रीज़न से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं बताऊंगी, मैंने ऐसे बच्चे देखे जैसे उनको फ्रेंच सीखना था तो कहीं बाहर ना जाके खुद ही सीख डाला। मतलब उन्होंने गूगल पे गए और अपना डेली एक एक वर्ड लिख के 5-5 शब्द लिख के सीख डाला। तो ये भी सोचना गलत होगा कि अगर कुछ चीज़ें सोशली हो रही हैं तो वो गलती हो रही हैं। एक मेंटल हमें ओपननेस की बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अडेप्ट करना। अगर सोशली कुछ चीज़ें परिवर्तन हो रही हैं तो एक मेंटल ब्लॉक को हटाना सर बहुत ज़रूरी है। और चौथा है स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल होने का मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप किसी धर्म या किसी संघ को ज्वाइन करें। इसका मतलब ये है कि हम एक सर्विस की भावना रखें सर, क्योंकि अगर हमें कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी मेंटेन करनी है तो स्पिरिचुअलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। सेवा भाव रहना चाहिए। सेवा भाव होना सर बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है बहुत बड़ा लैकिंग चल रहा है। बिकॉज जिस तरह से देख रहे हैं बच्चों में या समाज में परिवर्तन की वजह से लोगों के अंदर पेशेंस लेवल एकदम चला गया है सर। कोई भी जैसे इमोशंस को कोई भी पेशेंस ही नहीं है। मतलब उनको लगता है कि नहीं अभी है तो अभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नेक्स्ट नहीं होगा। जी सर। और कुछ है जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सर सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अगर मैं इमेज की बात करूं तो जैसे हमने बताया कि पोस्ट का कंटेंट, उसका फॉन्ट, उसके पिक्चर्स, इवन मॉर्निंग में कैसे कंटेंट डालने चाहिए या इवनिंग में कैसे कंटेंट डालने चाहिए। और अगर आप एज अ ब्रांडिंग के पर्पस से यूज़ करें सोशल मीडिया को, ये बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर आप ब्रांडिंग में भी मीडिया में यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स, मतलब आपको सोशली इतना अवेयर होना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। एक एग्जांपल देना चाहूँगी सर। सपोज आप एक ब्लॉगर हो, सपोज आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हो या आप ट्रैवल के इन्फ्लुएंसर हैं, आप पिक्चर्स डालते हैं, तो आपको पहले तो देखना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं आपके आसपास के। मतलब वो कैसे ऐसा तो नहीं कंटेंट रखते हैं, क्योंकि द काइंड ऑफ क्रिएशन जो कंटेंट क्रिएशन है सर वो बहुत बड़ा हो चुका है। नए तरह के इफेक्ट्स डालना अपने वीडियोस में, फॉन्ट कैसे डालने या नए टैग्स को हम टैगिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हैशटैग, हाँ, टैगिंग से आपका एक्चुअली विजिबिलिटी बढ़ जाएगी उस ग्रुप के प्रति आप जिनको एक्चुअली वो चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं। तो क्या आप सही टैग्स का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्लस अगर आप अपने आप को एज अ सोशल इन्फ्लुएंसर इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो पर डे एक पोस्ट होनी ही चाहिए सर। ये हम लोग उस खास फील्ड की सब्जेक्ट की। सपोज अभी अगर मैं एक किसी फैशन डिज़ाइनर की बात करूं, अगर समर्स चल रहा है तो वो अगर अभी विंटर्स के लुक डालने लगेगा तो कौन फॉलो करेगा सर उसको? कोई नहीं फॉलो करेगा। आपको समय के अनुरूप और उस समय ट्रेंड क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयरनेस और पूरी स्टडी करके ही अपने कंटेंट को सर डालना चाहिए। तभी वो एक प्रभावशाली कंटेंट बनेगा जो आपके गोल के और पास लेके जाएगा। और अगर आप अननेसेसरली कुछ भी डालते रहेंगे जो आपके सब्जेक्ट से और आज के जो भी सर जो भी नए डेवलपमेंट्स हो रही है, जैसे अभी कैंस फेस्टिवल चल रहा है, अगर कोई डिज़ाइनर है वो उसके लुक और अपने लुक को कुछ मैच करके कुछ मतलब तो लोगों को अलग मिलेगा। तो लोग एक्चुअली ज़्यादा फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बातें। बड़ा टॉपिक है, उसको कई हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। आज हम लोगों ने तय किया है कि हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपके लिए दोबारा फिर से लेके आएंगे, जो एक स्पेशल उसी सब्जेक्ट को लेके होगा। जैसे फ़ोटो हो गया, पोस्ट हो गई, जी सर, इन्फ्लुएंसर के लिए हो गया। तो आज के लिए धन्यवाद आप सभी का, और निधि जी आपका भी बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर। और मैं आपको पहले से ही बहुत ही सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपके 500 एपिसोड्स होने वाले हैं सर। बहुत सारी शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप एक महिलाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म आपने दिया है जिसके माध्यम से और भी महिलाएं बहुत प्रभावित होती हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार का जो मिशन शक्ति को आप एक एक्चुअली स्वरूप पहले से ही आप दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों आपका भी और निधि जी आपका। धन्यवाद।